हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ कि ऑनलाइन क्लास के टाइम आप सबके कैमरास ऑन रहने चाहिए। देखो बेटे, बहुत बारी हम कोशिश कर चुके हैं, कम से कम 4-5 ऑनलाइन क्लासेस हो चुकी हैं, बट कैमरास ऑफ में, वीडियोस ऑफ में कुछ समझ नहीं आता कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। और अपनी अटेंडेंस 100% करो। टेस्ट के टाइम भी नो डबल सबमिशंस ऑफ टेस्ट। वैसे तो अब मैं आपको लिंक ही नहीं भेजूंगी टेस्ट का, आपके सीधे ईमेल्स पे जाएंगे टेस्ट। जिसने भी जो भी उल्टे सीधे ईमेल दिए थे उसी पे जाएगा टेस्ट। अब जो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा इसका मतलब उसने सही ईमेल्स नहीं दिए थे, ठीक है। तो ये 2-3 बातों का ध्यान रखो। और ऑनलाइन क्लास आप सबको पता है कितने बजे होती है, किस दिन होती है, तो डोंट बी लेट। आधा आधा घंटा तो हम वेट ही करते रह जाते हैं कि ये बच्चा नहीं आया, वो बच्चा नहीं आया। अपना टाइम का ध्यान रखिए और टाइमली आप एंटर कीजिए क्लास में, सो दैट हम कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले। क्योंकि अभी ये सब ऐसा ही चलना है। अभी आप लोग वेट मत करो कि जब स्कूल खुलेंगे तब हम ठीक से पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये सब जब तक ऐसा चल रहा है तब तक इसको भी हमने ठीक से ही चलाना है। ये चीज़ें जो अभी हम पढ़ रहे हैं मैं रिपीट नहीं करूँगी, ना तो टाइम होगा हमारे पास और ना ही हम रिपीट कर पाएंगे इन सब चीज़ों को। क्योंकि जैसे स्कूल खुलेंगे वैसे टेस्ट और अदर असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी सामने। तो इसलिए जो जैसा चल रहा है उसको अभी के अभी साथ के साथ पढ़ो और साथ के साथ ख़त्म करो। जो मैं आपको वीडियोस दे रही हूँ उसको साथ के साथ उनके नोट्स बनाओ कॉपीज़ में डेट वाइज, और उसको साथ साथ रिवाइज भी करो, ठीक है। अब हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन बूलियन इंडेक्सिंग। ये पिछली बार ही हमने शुरू किया था बूलियन इंडेक्सिंग इन पांडास करके। मैंने आपको बताया भी था कि इंडेक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं दे स्टार्ट विद 0, 1, 2, 3, ठीक है। और बूलियन इंडेक्सेस कौन से हुए, जो ट्रू और फॉल्स में होंगे। बूलियन वैल्यूज़ क्योंकि ट्रू और फॉल्स होती हैं। तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। बूलियन इंडेक्सिंग इज अ टाइप ऑफ इंडेक्सिंग विच यूजेस एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द डाटा इन द डाटा फ्रेम। In Boolean indexing, we can filter a data in 4 ways: assessing a data frame with Boolean index, applying a Boolean mask, masking data based on column और index values, ठीक है। अब इतनी डिटेल में हम बाद में जाएंगे, पहले हमें सिर्फ इतना समझना है कि जैसे ये एक कोड है छोटा सा कि असेसिंग अ डाटा फ्रेम विद अ बूलियन इंडेक्स, ओके। इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी, देन एक डिक्शनरी बनाई है हमने और उस डिक्शनरी को हमने किस में कन्वर्ट किया है, इस लाइन में पीडी डॉट डाटा फ्रेम में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। और इंडेक्स क्या दे दिया हमने, पहला इंडेक्स ट्रू दे दिया, दूसरा फॉल्स दे दिया, तीसरा फिर ट्रू दे दिया और चौथा फॉल्स दे दिया। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स देना है, आपकी मर्जी। आप पहला फॉल्स भी शुरू कर सकते हो या फिर आप ट्रू 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 भी लिख सकते हो, इट्स योर विश। और लास्ट में हमने लिख दिया प्रिंट टीएफ। अब इसी कोड को हम कॉपी करते हैं यहाँ से और अपने एनाकोंडा में चलाते हैं। आप लोग जिसके पास भी लैपटॉप्स हैं एनाकोंडा इंस्टॉल कर लो। एनाकोंडा रन कैसे होता है कई बारी मैं कर चुकी हूँ, स्क्रीनशॉट्स में लगाती हूँ, लेकिन आपको फिर भी एक बार ये बता देती हूँ। ये एनाकोंडा का आइकन है जो हमारे नीचे टास्क बार में आ रहा होता है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये देखो एनाकोंडा का आइकन आ गया, ये स्टार्ट हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है। अभी मैंने इसलिए ओपन करके नहीं रखा था बिकॉज आई वॉन्टेड कि आप सब देखो इसको कि ये कैसे लोड होती है ये वाली एप्लीकेशन। तो ये यहाँ पे ओपन हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नोटपैड्स लैब्स दिखेंगी। हमने कहाँ जाना होता है, जुपिटर के नोटबुक में। यहाँ पे हम ये जो नोटबुक वाला ऑप्शन आ रहा है, थर्ड ऑप्शन जुपिटर नोटबुक, हम इसको लॉन्च करते हैं। स्पाइडर भी है इसमें, जुपिटर भी है। हम बेसिकली किस पे काम करते हैं, मैं बेसिकली जुपिटर पे काम करती हूँ। अब यहाँ से आपने राइट साइड में ये न्यू पे चले जाना है आपने, और न्यू पे जाके पाइथन 3, ये हमारा वो कोड वाली विंडो ओपन कर देगा जहाँ पे हम टाइप करते हैं। मैंने वहाँ से कोड अपना कॉपी किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ मैं ला के राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दूँगी कोड को, ठीक है। ये वही कोड है। अभी इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। जब आप कहीं से कोड को कॉपी करो तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसेस अपने आप आ जाती हैं। हाँ, अब ये डिक्शनरी बन गई। फिर हमने इसी डिक्शनरी का डाटा फ्रेम बना लिया, इंडेक्स दे दिए। अगर हम इंडेक्स नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आ जाते हैं हमारे 0, 1, 2, 3, 4। अब हमने यहाँ पे इंडेक्स भी दे दिया और हमने फिर क्या लिख दिया, प्रिंट दैट डाटा फ्रेम। अब हम इसको करेंगे रन।
ये देखो रन करने पर अब देखो ये नेम जो था ये इसका कॉलम का हेडिंग बन गया, ठीक है। फिर ये डिग्री जो थी ये इस कॉलम की हेडिंग बन गई और स्कोर इस कॉलम का हेडिंग बन गया। और ये जो सामने जो इंडेक्स आ रहे हैं वो कौन से हो गए, ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। बेसिकली दिस इज़ बूलियन इंडेक्सिंग, कि जब आपका इंडेक्स, ये जो इंडेक्स आ रहा है आपको फर्स्ट कॉलम जो दिख रहा है इंडेक्स वाला, यहाँ पे ज़्यादातर आपने 0 1 2 देखा है, 1 2 3 4 देखा है, ABCD देखा है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देखा है, लेकिन अब आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो कि इंडेक्स भी बूलियन फॉर्म में है। बूलियन फॉर्म मीन्स ट्रू फॉल्स में, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। यस, now we have created a data frame with boolean indexing. After that user can access a data frame with the help of, अच्छा ये मेन बात ये है, user can access a data frame using 3 functions. अब हमने boolean index तो बना दिया, अब इसका वर्क क्या है। बेसिकली इसका वर्क किसके साथ होगा, with the help of these 3 functions. कौन से 3 functions हैं, that is .loc which is the first one, .iloc और .ix। ये 3 फंक्शंस आपके अब हम इसमें इसके साथ बूलियन इंडेक्सिंग के साथ यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करने हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा असेसिंग अ डाटा फ्रेम विद अ बूलियन इंडेक्सिंग यूजिंग .loc आपको याद होगा, हमने उस टाइम जब सिलेक्शन पार्ट किया था तब भी हमने ये .loc और .iloc किए थे। इसमें हमने डिफरेंस किया था कि iloc तो इंडेक्स वैल्यूज़, इंडेक्स पोजीशंस पे वर्क करता है, और loc जो है इंडेक्स वैल्यूज़ पे वर्क करता है। In order to access a data frame with a boolean index using .loc, we simply pass a boolean value true or false in the .loc function. अब देखो वापस से इसको कॉपी करके, यहाँ कोड ज़्यादा अच्छा समझ नहीं आता, इधर ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। ये थोड़ा सा स्पेस जो वो अपने आप ले लेता है उसको मैं डिलीट करके वापस उसी लाइन में ले जाती हूँ, ठीक है। अब देखो ये हैश वाली साइंस तो आपको पता ही है, दीज आर कमेंट्स। फिर उसको मैं इग्नोर कर रही हूँ। इंपोर्ट पांडास एज पीडी डिक्शनरी बनाई, वही सब किया दोबारा से। ऊपर वाले कोड में और नीचे वाले में सिर्फ एक एक्स्ट्रा लाइन आई है, दैट इज़ ऊपर में सिर्फ हमने प्रिंट df लिखा था, इसमें हमने लिखा है प्रिंट df.loc ट्रू, ठीक है। मीन्स जहाँ जहाँ ट्रू वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। अब इसको रन करो तो देखो कौन कौन से इसके ऊपर वाले आउटपुट से ही हम चेक कर लेते हैं कौन कौन सी रिकॉर्ड्स की ट्रू वैल्यूज़ थी। अपर्णा वाले रिकॉर्ड की, अपर्णा MBA और 90 वो आ गया आउटपुट में, और एक सुधीर MTech और 80 उसकी ट्रू वैल्यू थी वो आ गया आउटपुट में। .loc हमेशा जो आपके आर्ग्यूमेंट्स लेगा या जिस पे चलेगा वो वैल्यूज़ होंगी, वो वर्ड्स होंगे, वो इंडेक्स पोजीशंस नहीं होंगी। iloc वर्क करता है नंबर्स पे 0 1 2 3 4, और loc वर्क करता है आपकी वैल्यूज़ पे, वर्ड्स पे, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा LOC से आप कैसे वर्क करते हो, .loc से। फटाफट से .iloc से भी देख लेते हैं कि कैसे वर्क करेगा वो। अगर आप यही कोड, एग्जैक्टली सेम कोड आप यहाँ पे, मैं इसको पेस्ट करती हूँ कोड को, सिर्फ फ़र्क क्या आया ऊपर वाले और नीचे वाले कोड में कि यहाँ पे ऊपर मैंने LOC लिखा था, यहाँ पे मैंने iloc लिखा है विद ट्रू। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि iloc डजंट वर्क विद वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ के साथ वर्क नहीं करता, उसको नंबर्स चाहिए होते हैं। तो अगर अब मैं वैल्यू लिख के इसको चलाऊँगी तो ऑब्वियसली एरर आएगी। तो इतनी बड़ी एरर आ गई, टाइप एरर, बिकॉज iloc इंडेक्स पोजीशंस पे वर्क करता है, iloc वैल्यूज़ पे वर्क नहीं करता, वो वर्ड्स नहीं ले सकता आर्ग्यूमेंट्स में। तो हम देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। तो जैसे यहाँ पे देखो अब ध्यान से, कोड में क्या लिखा है, iloc के ब्रैकेट में क्या लिखा है 1, इसी को मैं कॉपी करती हूँ। सी नाउ मैंने इसका जो आर्ग्यूमेंट थी पहले इसमें ट्रू लिखा था, अब मैंने क्या लिख दिया इसमें 1। तो 1 मतलब दूसरा रिकॉर्ड, क्योंकि पहला रिकॉर्ड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय 0। रन करते हैं इसको। दूसरा रिकॉर्ड जो था हमारा, दूसरा किसका रिकॉर्ड था, पंकज वाला, पंकज BCA और 40, वो वाला रिकॉर्ड आपके आउटपुट में आ गया है। तो iloc ऑलवेज वर्क्स विद नंबर एंड LOC विल ऑलवेज वर्क विद वैल्यूज़। ठीक है स्टूडेंट।